हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा था, उसमें पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे तो यह पार्ट 7 है। पार्ट 7 है जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन डिस्कस करेंगे। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से पढ़ने में मदद मिलेगी। और ये आधुनिक इतिहास का पार्ट 7 होगा। इसके पहले पार्ट 6 बना चुके हैं और हमने जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जानकारी के लिए यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट जानने के पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था करके आ सकता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। यह बात याद रखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नाम याद रखना, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला फैक्ट मैंने आपको बताया, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसके बाद बात चलते हैं आगे। अपन अब इस फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, पहला मैंने आपको बता दिया था, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसमें मध्य भारत से बापूराव, गोपाल राव भिंडे, दादा किनखड़े, गंगाधर चिटनिस व अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। तो ये 5 व्यक्ति थे जिनके नाम आपको याद रखना है। ये 5 व्यक्तियों ने मध्य भारत से भाग लिया था कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मध्य भारत से किसने भाग लिया था? तो बापूराव, गोपाल राव भिंडे, दादा किनखड़े, गंगाधर चिटनिस व अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। तो 5 व्यक्तियों के नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे फैक्ट को अच्छे से देखेंगे, वीडियो पे बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला फैक्ट देखते हैं। वर्ष 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा के अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव के आयोजन कराने का फैसला हुआ था। इस अधिवेशन में ब्रिटिश कमिश्नर मैकडोनाल्ड व कर्नल केनेथ ने भाग लिया था। तो ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे जिसने भाग लिया था? 2 नाम तो याद रखिए यहां से, मैकडोनाल्ड और कर्नल केनेथ ने भाग लिया था। तो ये 7वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जो नागपुर में हुआ था। 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और यहां से एक बात जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव के साथ ही गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का फैसला हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है, गणेश उत्सव मनाने की बात किसने कही थी या किसके प्रभाव से हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये नाम याद रखना, ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला फैक्ट चलते हैं। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वास्तविक हलचल 1904 से प्रारंभ हुई है। तो ये आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो ये याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां से याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है एक, जिसमें से एक और बार मैं आपको बताता हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बंबई में हुई थी, याद रखिए। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। तो बंबई में की थी, याद रखना नाम इनका। A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट यहां से। अब आगे चलते हैं। 1893 में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को अलग करने की मांग की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्याय विभाग और शासन को अलग करने की मांग किसने की थी? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को अलग करने की मांग की थी। कहां पे की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी। 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां से ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चलते हैं। 1904 में मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कूट आलोचना की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये भी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कूट आलोचना किसने की थी? तो हरि सिंह गौर ने। इस बीच खंडवा में सुबोध सिंधु, ये इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, डायरेक्ट आ सकता है। कहां से चालू हुआ था? तो सुबोध सिंधु खंडवा में प्रकाशित हुआ। डायरेक्ट पूछा जाएगा सुबोध सिंधु कहां पे प्रकाशित हुआ था? खंडवा में। तथा जबलपुर में जबलपुर टाइम का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये दोनों याद रखना है, सुबोध सिंधु और जबलपुर टाइम का जबलपुर में और सुबोध सिंधु का खंडवा में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ था। इसके बाद यहां से राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ था इस समाचार पत्र के माध्यम से। अगला फैक्ट चलते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र करमवीर, इंपॉर्टेंट है, करमवीर छपा था 1920 में। करमवीर समाचार पत्र 1920 में छपा था। हिंदी पत्रिका थी ये, हिंदी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी और जबलपुर में प्रकाशन हुआ था इसका, याद रखना है। 1920 में हिंदी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी और जबलपुर में प्रकाशन हुआ था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्र करमवीर किसने प्रकाशित किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने, के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे थे। करमवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे थे। तो ये याद रखना है आपको, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। वीडियो को ध्यान से देखना है। लोकमत की अभिव्यक्ति के लिए इंदौर में नवयुवकों द्वारा ज्ञान प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्रसारक मंडल की स्थापना कहां की गई थी? नवयुवकों द्वारा की गई थी, इंदौर में की गई थी, याद रखना है, पूरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन 1891 में हुआ था। आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन 1891 में हुआ था। इस अधिवेशन में बैरिस्टर श्री नारायण स्वामी स्वागत अध्यक्ष थे। तो स्वागत अध्यक्ष कौन थे? बैरिस्टर श्री नारायण स्वामी स्वागत अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में सुजाजित सभा मंडप के द्वार पर एक और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा लिखा हुआ था, एक और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा लिखा हुआ था और दूसरी ओर ईश्वर महारानी को चिरायु करे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो ये कुछ इतिहास से रिलेटेड बातें हैं जो आपको पता होना। थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, कन्वेंशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये पूरी थ्योरी पता होना। इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। तो जब अपने को थ्योरी बन जाएगी तो ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन ही जाएंगे, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 22 अप्रैल 1905 में पहला राजनीतिक प्रांतीय सम्मेलन, अविभाजित मध्य प्रदेश का पहला राजनीतिक प्रांतीय सम्मेलन दादा साहब खापड़े, गणेश शंकर खापड़े की अध्यक्षता में हुआ था। इस सम्मेलन में स्वागत करनी कार्यकारिणी के प्रधान गंगाधर राव चिटनीस थे। तो स्वागत कार्यकारिणी के प्रधान गंगाधर राव चिटनीस थे, ये बात बताई गई है इस फैक्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन गंगाधर राव चिटनीस की अध्यक्षता में जबलपुर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन गंगाधर राव चिटनीस की अध्यक्षता में जबलपुर में हुआ था। तो ये बात याद रखना है फ्रेंड्स, पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट, वर्ष 1921 में अर्जुन लाल सेठ की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना इंदौर के रेसिडेंसी बाजार क्षेत्र में की गई थी। तो इंदौर के रेसिडेंसी बाजार क्षेत्र में एक शाखा की स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अर्जुन लाल सेठी की अध्यक्षता में। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्यिक समिति इंदौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्यिक समिति इंदौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इंदौर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लो। 1930-31 में श्रीमती लक्ष्मीबाई गिरदे ने एक संस्था बनाई। 1930-31 में श्रीमती लक्ष्मीबाई गिरदे ने एक संस्था बनाई जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण काफी लोकप्रिय हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण काफी लोकप्रिय हुई थी।
किसने किए थे उनका नाम आ सकता है लक्ष्मीबाई गिरदे। तो ये नाम याद रखना है, लक्ष्मीबाई गिरदे ने। लक्ष्मीबाई गिरदे ने एक संस्था बनाई जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए काफी लोकप्रिय हुई थी। अगला फैक्ट चलते हैं, 1935 में लगभग मध्य क्षेत्र के लिए गुना के समीप, अपना गुना जिला गुना के समीप जंगलों में स्थित भंडारा ग्राम में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक केंद्र स्थापित किया गया था। जितने भी क्रांतिकारियों थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उसके लिए एक केंद्र स्थापित किया गया था गुना जिले के पास। तो याद रखना है, गुना जिले के समीप जंगल में भंडारा ग्राम में। 1935 की बात है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, क्रांतिकारी दल का गठन मध्य प्रदेश में कहां किया गया था? जबलपुर में किया गया था 1907 में। अगला वर्ष 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में की गई थी 1915 में। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला बात करते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड 1930 में हुआ था, खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। पंजाब मेल हत्याकांड नाम क्यों है पंजाब मेल? ये पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम था, एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था, भारतीय रेल की ट्रेन थी पंजाब मेल, जो पंजाब से लेकर साउथ तरफ जाती थी, दक्षिण तरफ जाती थी। तो जाते जाते खंडवा रेलवे स्टेशन में रुकी। खंडवा रेलवे स्टेशन में जब ये रुकती है ट्रेन, तो वहां पे जो क्रांतिकारियों ने तो 3 क्रांतिकारियों का नाम याद रखना है आपको। एक का नाम है यशवंत नाम इंपॉर्टेंट है, यशवंत। देवनारायण, तो ये एक नाम हो गया। और उसके बाद दलपत राव, ये रफली लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, इससे याले पेन से लिखते नहीं बनता उतने अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो खंडवा रेलवे स्टेशन में क्रांतिकारियों ने यशवंत, देवनारायण और दलपत राव ने, ये 3 क्रांतिकारियों के नाम याद रखना है, पंजाब मेल हत्याकांड से संबंधित है। और इन 3 क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज था जिसका नाम था हैक्सल, ये नाम याद रखना है, हैक्सल की हत्या कर दी थी। ये अंग्रेज का नाम याद रखना है, हैक्सल की हत्या कर दी थी। इसे ही पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पंजाब मेल क्या थी? एक ट्रेन का नाम था, खंडवा में रुकी। 3 क्रांतिकारी, तीनों क्रांतिकारी का नाम बताया मैंने आपको, यशवंत, देवनारायण और दलपत राव। ये 3 क्रांतिकारी थे। इन्होंने खंडवा रेलवे स्टेशन में हैक्सल की हत्या कर दी थी। तो ये हैक्सल नाम याद रखना है, इसलिए आ सकता है, इसलिए बताया। तो ये था थोड़ी सी कहानी वहां की पंजाब मेल हत्याकांड की। डायरेक्ट आ सकता है, पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ? 1930 में हुआ। कौन से रेलवे स्टेशन संबंधित है, कहां पे हुआ था? खंडवा में। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, अब याद रखने में आसानी जाएगी। तो कभी क्रांतिकारियों का नाम भी आ सकता है, इसलिए मैंने क्रांतिकारियों का नाम भी बता दिया, है ना। यशवंत, देवनारायण, दलपत राव 3 थे। इन्होंने हैक्सल की हत्या कर दी थी खंडवा रेलवे स्टेशन पे। इसे ही पंजाब मेल हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को जो ध्यान से देख रहा होगा उसको तो समझ में आएगा ही। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का सूत्रपात नेमावर तहसील के ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, ये एक फैक्ट जो है 1857 का लिखा हुआ है यहाँ पे। और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वो तो अपन ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का सूत्रपात नेमावर तहसील के ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो नाम याद रखना है, ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ विद्रोहियों को 3 माह तक कब्जा था। यहाँ पे विद्रोहियों ने 3 माह तक कब्जा कर लिया था। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। भोपाल की गढ़ी बम्बापाली के जागीरदार के वंशज फाजिल मोहम्मद व आदिल मोहम्मद ने 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो ये 2 नाम आ सकते हैं भोपाल से, फाजिल मोहम्मद व आदिल मोहम्मद ने 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया था भोपाल से। उसके बाद आगे चलते हैं। नरसिंहपुर के महरवान सिंह ने 1842 से 1857 तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो ये नरसिंहपुर के थे, महरवान सिंह नाम आ सकता है। कहां से संबंधित है, किस क्षेत्र के थे? नरसिंहपुर के महरवान सिंह ने 1842 से 1857 तक अंग्रेजों से लोहा लिया। मंडलेश्वर जेल, अगला फैक्ट है, मंडलेश्वर जेल के मुख्य द्वार को तोड़ने की घटना 2 अक्टूबर 1942 की है। तो मंडलेश्वर खरगोन में आता है। मंडलेश्वर जेल, वहां पे जेल था एक, मंडलेश्वर जेल के मुख्य द्वार को तोड़ने की घटना 2 अक्टूबर 1942 की है। तो तारीख आ सकती है, याद रखने का है। आगे चलते हैं।
12 अगस्त 1942 को बैतूल के पाटन बाजार में आंदोलन के मुख्य नेता महादेव तेली था। इंपॉर्टेंट नाम है ये। 12 अगस्त 1942 को बैतूल के पाटन बाजार में आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य नेता महादेव तेली था। तो ये महादेव तेली बैतूल में एक आंदोलन हुआ था, उसके नेता थे, याद रखना ये नाम आ सकता है। और 1942 की ही बात बता दूं मैं एक आपको, जो कभी परीक्षा में आ सकती है। बैतूल में 1942 में आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस वालों की वर्दियां उतार दी गई थी, पुलिस वालों की वर्दियां उतरवा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे हुआ था एक आंदोलन जिसमें पुलिस वालों की वर्दियां उतरवा दी गई थी? तो ये बैतूल में हुआ था, याद रखना 1942 में। तो ये एक फैक्ट था यहाँ से, और ये अलग, ये इनका नाम याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। बड़वानी के सेदवा में भीमाजी नायक ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो समझ में आ गया, ये तो अपन ने 1857 में पढ़ लिया। भीमाजी नायक वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, बड़वानी से नेतृत्व किया था, और बड़वानी के अंदर ही सेवदा नाम की तहसील है, तो सेदवा से भी नेतृत्व किया था। चारू रहा हीवा चावल वसूली प्राधिकरण सीली जिले से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डीपली क्वेश्चन होते हैं ये, खासकर एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चारू रह हीवा चावल वसूली प्राधिकरण सीधी जिले से संबंधित है, याद रखना है, सीधी जिले में हुआ था तो उससे संबंधित है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, कसाई खाना आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ये। कसाई खाना आंदोलन कहां पे हुआ था? रतौना आता है सागर में। कसाई खाना आंदोलन रतौना सागर में 1920 की बात है। 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका नेतृत्व किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कसाई खाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, 1920 में किया था। और कसाई खाना आंदोलन कहां पर हुआ था? रतौना सागर में। तो ये थे स्वतंत्रता आंदोलन, डिस्कस किए थे अपन ने। ये स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, खासकर थ्योरी वाला टॉपिक वो बात की है अपन ने, वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश में, वो देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, यहां से याद रख सकते हैं। और असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अपन बात करते हैं फैक्ट के रूप में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें 1920-21 में कांग्रेस के खिलाफत व असहयोग आंदोलन के प्रतिभाग किया था। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने प्रतिभाग यानी भाग लिया था, तो सिवनी जिले से शुरुआत हुई थी, याद रखना है। जबलपुर क्षेत्र से सेठ गोविंद दास आंदोलन के काफी सक्रिय रहे हैं। तो जबलपुर से इस क्षेत्र में सेठ गोविंद दास आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के नेतृकर्ता अब्दुल जब्बार खां थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये आएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के नेतृकर्ता अब्दुल जब्बार खां थे। तो ये नाम आ सकता है, ये नाम याद रखना है, अब्दुल जब्बार खां थे। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अमजद खां व कांग्रेस के सामान में जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई थी। तो ये बताया गया है यहाँ पे, ये फैक्ट को आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृकर्ता प्रभाकर डुंडीराज जाठर थे। प्रभाकर, जबलपुर की बात हो रही है, जबलपुर मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृकर्ता प्रभाकर टुंडीराज जाठर थे। तो ये भी एक नाम मिलता है यहाँ से, तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1922 में भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, ये याद रखना है। उसके बाद आगे के फैक्ट देखते हैं। भील बहुल्य झाबुआ जिले में भी, भील बहुल्य झाबुआ जिला भील बहुल्य है, भील बहुल्य झाबुआ जिले में भी विदेशी वस्त्र बहिष्कार जैसे आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ पे भी कुछ आंदोलन हुए थे जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। 5 मार्च 1921 को गांधी जी कस्तूरबा गांधी तथा अली बंधु साकेत अली और मोहम्मद अली के साथ पहली बार जबलपुर आए। गांधी जी ने श्याम सुंदर भार्गव के घर में रुके थे। इस समय पंडित सुंदरलाल तपस्वी भी महाकौशल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक ये नाम इंपॉर्टेंट है। पंडित सुंदरलाल तपस्वी भी महाकौशल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नाम आ सकता है सुंदरलाल तपस्वी, जबलपुर के नेता थे। तो जबलपुर में नेता थे, याद रखना है, जबलपुर के नेता थे
तपस्वी सुंदरलाल, तो ये नाम आ सकता है। महाकौशल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान भोपाल में सक्रिय व्यक्ति हकीम श्री फैयाज हुसैन, सैयद हमीद रिजवी, शंभू दयाल खुमान आदि थे। इस समय भोपाल की बाई अम्मा, ये बाई अम्मा का नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस समय भोपाल की बाई अम्मा का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है, जिसने मुस्लिम महिलाओं की जागृति के लिए कार्य किया था। तो याद रखना, ये बाई अम्मान है, अम्मान, बाई अम्मान का नाम मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इस समय भोपाल की बाई अम्मान का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है, जिसने मुस्लिम महिलाओं की जागृति के लिए कार्य किया था। मुस्लिम महिलाओं की जागृति के लिए कार्य किया था, भोपाल की थी ये, नाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी फैक्ट देखते हैं इससे, नीमच में भी इस आंदोलन के साथ नथमल चौरड़िया व मूलचंद्र अग्रवाल सक्रिय रहे। महत्वपूर्ण है कि कमलाबाई यादव, चंपा यादव, जानकी देवी अग्रवाल की भूमिका के विशेष महत्वपूर्ण थे। तो ये कुछ नाम मिलते हैं जिनका भूमिका विशेष महत्वपूर्ण थी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो ये पढ़े अपन ने मध्य प्रदेश के खिलाफत और असहयोग आंदोलन की क्या स्थिति थी। क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला भी पढ़ेंगे अपन बाद में, अभी अपन बात करते हैं अब आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ कुछ नाम मिल जाते हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की। देखिए, तो अब झंडा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। 18 मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो फैक्ट पढ़ते हैं अब। 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा राजगोपालाचारी ने किया था। तो ये तीनों नाम याद रखना है आपको। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी 1923 में, और इसका नेतृत्व देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी यानी चार्य ने की थी। तो तीन नाम मिलते हैं, तीन नाम याद रखना है। आगे चलते हैं अपन अगला फैक्ट। मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व, देखिए 2 नेतृत्व हुए थे, जिसमें से पहले ही वाला इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान व नाथुराम मोदी ने किया था। नागपुर में, देखिए जबलपुर का था, अब नागपुर में किसने किया था, तो ये आ सकता है। नागपुर में भगवान दीन व पूरन चंद्र राका ने नेतृत्व किया था। तो जबलपुर में किसने किया था, जिसमें से ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। और नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था करके आ सकता है, भगवान दीन व पूरन चंद्र राका ने नेतृत्व किया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है कि आपको समझ में आ गया होगा फैक्ट। आगे चलते हैं अपन। उसके बाद क्या हुआ था, 1923 में ही क्या हुआ था, जबलपुर नगर निगम में ब्रिटेन के ध्वज यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया था। 1923 में ही ब्रिटेन के ध्वज, जबलपुर नगर निगम में ब्रिटेन के ध्वज, ब्रिटेन का तो जो ध्वज होता है उसे क्या कहा जाता है, यूनियन जैक। ये याद रखना है आपको, यानी ये पता होगा शायद आपको, यूनियन जैक कहा जाता है। जैसे अपने भारत के झंडे को तिरंगा कहा जाता है, वैसे ब्रिटेन के ध्वज, जो ब्रिटिश ध्वज था, जो ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक, ये जैक है, जे है ये, यूनियन जैक कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये शायद आपको पता ही होगा, ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक कहा जाता है। तो यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया था 1923 में। क्या बताया मैंने आपको, जबलपुर नगर निगम में ब्रिटेन के ध्वज यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया गया था। यह घटना हुई थी एक वहां पे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो यह भी एक फैक्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए झंडा सत्याग्रह में सिवनी जिले में भारी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, जबकि इसी समय जबलपुर में पुनः सरोजनी नायडू ने नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया। जब जबलपुर में चल रहा था जब नागपुर में चल रहा था झंडा सत्याग्रह, तो सिवनी से भारी स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, और जबलपुर में फिर से झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था करके डायरेक्ट आ सकता है, फिर से यानी पुनः, जबकि उसी समय झंडा सत्याग्रह का पुनः नेतृत्व सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था झंडा सत्याग्रह का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, पुनः उसी समय जबलपुर में पुनः सरोजनी नायडू ने, ये नाम आएगा, सरोजनी नायडू ने किया था, याद रखना है, सरोजनी नायडू ने पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया था जबलपुर में। उसके बाद मौलाना आजाद जैसी हस्तियों ने जबलपुर में उपस्थित के मध्य कंछोड़ी लाल, बंसालाल, काशी प्रसाद ने टाउन हाउस पर एक बार फिर झंडा लहराया था।
तो ये बताया गया है फैक्ट में, मौलाना आजाद जैसी बड़ी हस्तियां जबलपुर में उपस्थिति के मध्य कंछोड़ी लाल, बंसालाल, काशी प्रसाद ने टाउन हाउस पर एक बार फिर झंडा फहराया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में। झंडा सत्याग्रह मैंने बता दिया क्या क्या हुआ था, अब आपको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, पढ़ना नहीं है, याद रखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। पेपर में याद रखने से नंबर मिलते हैं, तो याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह जब भारत में 12 मार्च 1930 को, जब भारत में 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, तब मध्य प्रदेश में भी 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। समझ में आ गया क्या? भारत में 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से शुरुआत हुई। सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में घोड़ा डोंगरी बैतूल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये घोड़ा डोंगरी जगह का नाम है, बैतूल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये याद रखना है। और नमक सत्याग्रह को डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको पता ही होगा, शायद हिस्ट्री पढ़े हैं आपने। तो डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 2 फैक्ट समझ में आ गए आपको, क्वेश्चन आ सकता है। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिवनी जिले से लीडर कौन थे नमक सत्याग्रह के? तो दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था, यानी कानून तोड़ा था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता, तो याद रखना है गांधी चौक सिवनी में है ये अभी भी। तो आगे चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश में जबलपुर व सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। सीतामऊ, ये सीतामऊ मंदसौर तरफ आता है। सीतामऊ में विदेशी वस्त्र बहिष्कार मंडल ने 1931 में खादी का खूब प्रसार किया था। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और खादी का खूब प्रचार किया था, यह बताया गया इस फैक्ट में। अगला चलते हैं 1938 में भी मध्य प्रदेश में खंडवा, सीहोर, जबलपुर एवं रायपुर में नमक कानून तोड़े गए थे। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको नमक सत्याग्रह, नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप अच्छे से बाद में पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी में। अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ बता दिया, जिसमें से याला फैक्ट और याला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो जानकारी के लिए है। उसके बाद बात करते हैं अपन जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश। तो देखिए अब जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में पढ़ लेते हैं अपन, जंगल सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी और सिवनी के टूरिया गांव के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की। तो ये फैक्ट आपको पता रखना है पहले। 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी और सिवनी के टूरिया गांव, घोड़ा डोंगरी कहां पर आता है? बैतूल में, और सिवनी के टूरिया गांव के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की। अब उसके बाद अपन फैक्ट पढ़ते हैं। टूरिया सत्याग्रह सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था, यानी टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। तो ये याद रखना है आपको, ये टूरिया सत्याग्रह सिवनी का गांव है टूरिया सत्याग्रह सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं। जंगल सत्याग्रह के दौरान सेठ गोविंद दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया गया, कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो ये जो सत्याग्रह हुआ था उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो आपको याद रखना है ये 2 फैक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। जंगल आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के चुनौतियों देने हेतु शाहपुर के समीप स्थित बंजारी ढाल के निवासी गंजन सिंह कोरगू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। कटनी में जंगल सत्याग्रह पंडित गोविंद प्रसाद खगारिया के नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए यहां से मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। घोड़ा डोंगरी से किसने नेतृत्व किया था? घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, गंजन सिंह कोरकुर के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी बैतूल से नेतृत्व किया था इनने। तो ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा।
समझ में आ गया होगा आपको। क्या बताया मैं, क्या बताया? जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से गंजन सिंह कोरकू ने किया था, और सिवनी से किसने किया था? सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। तो दोनों फैक्ट याद रखना है। और कटनी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था? गोविंद प्रसाद खगारिया के नेतृत्व में हुआ था। 3 जगह के नाम याद रखना है। कटनी का किसने? गोविंद प्रसाद। घोड़ा डोंगरी से किसने किया था? घोड़ा डोंगरी से किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू। और टूरिया में किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता। 3 नाम मिलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आपको, बता सकते कमेंट करके। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, उसके बाद आगे चलते हैं स्त्री सेवा दल। स्त्री सेवा दल के बारे में देख लेते हैं। तो स्त्री सेवा दल से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? रतलाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणता स्वामी ज्ञानानंद थे। ये क्वेश्चन आएगा एक, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। रतलाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई तथा मोहम्मद उमर खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन आएगा, दादा याद रखने का है। जिसके प्रेरणा रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी रतलाम में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? उमर खान, मोहम्मद उमर खान इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। रतलाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणता स्वामी ज्ञानानंद थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। वर्ष 1931 में, अगला फैक्ट है, वर्ष 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना है, स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई थी 1931 में। उसके बाद क्या बात करते हैं यहाँ से, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं यहाँ से क्या बन सकता है। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। ये लिखा है ना, ये क्या था, ये इसको देख लेते हैं। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। प्रजा परिषद क्या था? प्रजा परिषद में किसान एवं मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। प्रजा परिषद, जो ये प्रजा परिषद है, इसमें किसान एवं मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। 1935 में स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन स्त्री सेवा दल से। इतना ही है। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन चरण पादुका नरसंहार। इसे चरण पादुका कांड भी बोलते हैं। तो चरण पादुका नरसंहार, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से समझना है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या हुआ था, पहले बोल के बता दूं मैं कि पढ़ूं? तो एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर बोल के बताऊंगा, थोड़ा सा समझने लायक। वर्ष 1931 में छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका नामक गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी, यानी कांग्रेस नेताओं थे जो स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। वहां पर कर्नल फिशर, ये नाम याद रखना है, कर्नल फिशर नाम याद रखना है। कर्नल फिशर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, लेकिन ये सरकारी रिकॉर्ड में 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद होने की बात कही गई है, जो गलत है। लेकिन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। यह घटना मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया? ये मैंने अब फैक्ट पढ़ा, अब इसको अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए 14 जनवरी 1931 की बात है, तारीख पूरी आ सकती है। 14 जनवरी 1931 में छतरपुर जिले के चरण पादुका ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी। वहां पे कर्नल फिशर आया और अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था उससे की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना मध्य प्रदेश के किससे की जाती है? तो चरण पादुका ग्राम से, यानी नरसंहार से। तो समझ में आ गया होगा। और जलियांवाला बाग के बारे में मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहां पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो
जलियांवाला बाग कहाँ पे था? अमृतसर पंजाब में। कई मूवी में भी दिखाया गया, बैकग्राउंड में आपने देखे होंगे, जैसे रंग दे बसंती में दिखाया गया था कि कैसे गोली चलाई गई थी करके, बैकग्राउंड में फ्लैश में दिखाया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहां पे जनरल डायर ने गोली चलाई थी। फ्रेंड्स याद रखना है, वहां पे जनरल डायर ने गोली चलाई थी, और जो छतरपुर में हुआ था यहाँ पे जनरल फीसर ने गोली चलाई थी। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों में से आ सकता है। तो इसी टाइप की घटना जो अमृतसर में जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, उसी टाइप की घटना कहाँ पे हुई थी? छतरपुर में। इसी कारण चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। समझ में आया? वैसे ही घटना हुई थी अमृतसर पंजाब में, जो घटना हुई थी वैसे ही घटना छतरपुर में हुई थी। छतरपुर के चरण पादुका ग्राम में हुई थी। तो उस घटना की तुलना की जाती है, और तुलना करने के कारण चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है। तो आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार वीडियो देखना है, लेकिन हर कोई क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ कवर कर रहा हूँ मैं इसमें, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए आधुनिक इतिहास से तो बने। अब बात करते हैं अपन प्रजामंडल की। प्रजामंडल देखिए, प्रजामंडल का जो फैक्ट है, 1834 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देश में शराबबंदी, हरिजन उधार एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसे आंदोलन हुए थे। तो ये एक फैक्ट था यहाँ से जो आप याद सकते हैं। झाबुआ की बात है, याद रखना है, झाबुआ, प्रजामंडल झाबुआ वाला है। उसके बाद अगला चलते हैं, अंजुमन खुदा में वतन। अंजुमन खुदा में वतन 1934 में भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिकी खां, भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिकी खां एवं शाकिल अली ने अंजुमन खुदा में वतन की स्थापना की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आला, इसको भूलना नहीं है। 1934 में भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिकी खां एवं साकेत अली ने अंजुमन खुदा में वतन की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल में की थी। ये दो नाम तो याद रखना है, दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट आ सकता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं अपन भोपाल राज्य हिंदू सभा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में हुई थी, मास्टर लाल सिंह ने की थी। डायरेक्ट पूछा जाएगा भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? मास्टर लाल सिंह ने की थी। और इनके अलावा पंडित चतुर नारायण मालवी, डॉक्टर जमुना मुखैया, लक्ष्मी नारायण सिंहगल, पंडित मेहता आदि के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया गया था। तो ये इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है, मास्टर लाल सिंह। तो याद रखना, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह ने 1934 में की थी। अगला चलते हैं, भोपाल राज्य प्रजामंडल। भोपाल राज्य प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की बात कर रहे थे अपन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भोपाल में। तो याद रखना है, भोपाल राज्य प्रजामंडल के मंत्री कौन थे? तो मौलाना तरजी मशरिकी सादर और चतुर नारायण मालवी, ये दो नेताओं के नाम मिलते हैं इसमें। तो आपको याद रखना है, मंत्रियों के नाम मिलते हैं तो दो नाम याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश का त्रिपुरी अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिपुरी अधिवेशन से याद रखना है, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में 1939 में हुआ था, जो 53वां था, 93वां था। तो ये याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1939 में 93वां अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था, और यहां पर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्ष चुना गया था, यानी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। मध्य प्रदेश की सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, H.V. कामत जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को बंद कर दिया गया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन से कुछ काम की चीजें मैं बताता हूं आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो देखिए, गांधी जी के समर्थक, गांधी जी ने किसे खड़ा किया था? गांधी जी के समर्थक थे पाठाभी सीतारमैया। गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। तो याद रखना, ये गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को खड़ा किया था गांधी जी ने, और पाठाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था।
समझ में आया? या सबसे पहले चुना किसे गया था? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये यहाँ पे कुछ जानने वाली बातें हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 1939 में हुआ था, याद रखना है, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था, जबलपुर में। जबलपुर को पहले त्रिपुरी भी कहते थे, त्रिपुरी स्थान था उसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अध्यक्ष यहाँ सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को हराया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 93वां था, तो ये याद रखना है आपको। अब आगे चलते हैं अपन। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत में चालू हुआ। तो ये आपको याद रखना है तारीख। भारत में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था और जितने भी महान नेता, महान क्रांतिकारी थे, इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था ब्रिटिश सरकार की ओर से। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो देखिए मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या स्थिति थी वो अपन देखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी फ्रेंड्स। तो याद रखना है, विदिशा जिले से नहीं हुई थी, ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। उस समय रियासतें चलती थी सब, तो ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी, लेकिन ऑप्शन में आपको विदिशा ही मिलेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला फैक्ट है उसके बाद देखिए 1942 में ही रायपुर में सूरपंड यंत्र केस की याहू रचना के अंतर्गत अनेक युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सूरपंड यंत्र केस कहां पे हुआ था? रायपुर में 1942 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही, डेफिनेटली आएगा यहां से एक क्वेश्चन। तो याद रखना ही है आपको, रायपुर में हुआ था 1942 में सूरपंड यंत्र केस कि याहू रचना के अंतर्गत अनेक युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और 1942 की ही एक घटना है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, सराफा कांड हुआ था इंदौर में 1942 को। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 6 सितंबर 1942 को ही इंदौर में सराफा कांड हुआ था। तो ये तारीख आ सकती है, याद रखना है, 6 सितंबर 1942 को इंदौर में सराफा कांड हुआ था। इंदौर में सराफा कांड तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहीं अपन बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1942 को सत्याग्रहियों ने मंडलेश्वर जेल के विशालकाय मुख्य द्वार को तोड़ डाला था और चौराहे पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी। तो ये मंडलेश्वर जेल, ये खरगोन में है। मंडलेश्वर जेल यानी खरगोन में आता था, तो वहां पे जेल था, तो उसके मुख्य द्वार को तोड़ डाला था और चौराहा पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी। उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। भोपाल रियासत के शासक नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी विलक्षण कूटनीति के बल पर राष्ट्रीय आंदोलन एवं ब्रिटिश साम्राज्य से तालमेल बनाए रखा था। इस कारण भोपाल रियासत में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। भोपाल रियासत में कोई भी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां के नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी विलक्षण कूटनीति के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य के से तालमेल बनाए रखे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से इतना ही, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन दिया हूं सारी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। उसके बाद बात चलते हैं अपन आगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है। सविनय अवज्ञ आंदोलन, यह इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञ आंदोलन, देखो सविनय अवज्ञ आंदोलन को उधर ही लिखना था, लेकिन ये बाद में अपन तो 1942 तक पहुंच गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये कब की बात है? 1930 की। लेकिन यहां पे देख लेते हैं इसको, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सविनय अवज्ञ आंदोलन, तो अवज्ञ का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा समझिए इसे, अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में जाना जाता है। अवज्ञ आंदोलन को यानी सविनय अवज्ञ आंदोलन को अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में भी जाना जाता है।
ये क्या था? ये कोई भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानून आदेश का पालन ना करने की प्रतिज्ञा थी। कोई भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानून आदेश पालन ना करने की प्रतिज्ञा थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया आपको? अब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। 6 अप्रैल 1930 में देखिए, 6 अप्रैल 1930 के दिन महाकौशल क्षेत्र में सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में रानी दुर्गावती की समाधि बरेला पर विशालकाय जुलूस ले जाया गया। वहां आंदोलन संबंधित कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाई गई। इस जुलूस में सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णुदयाल भार्गव, पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, कटनी से राजेंद्र सिंह थे। तो सॉरी, ये देखिए बाल मुकुंद त्रिपाठी और राजेंद्र सिंह। और कटनी से कौन था? तो ये आ सकता है कटनी के सर्व श्री गोविंद प्रसाद संपारिया तथा सीहोर के पंडित महाराज दीन मिश्र आदि सम्मिलित हुए थे। तो ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है यहां से जो आपको याद रखना है। कटनी के कौन थे? गोविंद प्रसाद, और सीहोर से महाराजा दीन मिश्र आदि सम्मिलित थे। तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 के दिन महाकौशल क्षेत्र में सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में जो रानी दुर्गावती की समाधि है वहां पर एक विशालकाय जुलूस का आयोजन किया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये फैक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। बिलहारी जबलपुर के शिक्षक राष्ट्रकवि श्री रामविलास शर्मा ने गांधी जी के आदेश में भूमिगत रहकर अपनी ओजस्वी कविताओं को पूरे तहसील में जन जागरण किया। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना इसके बारे में भी। उसके बाद आखिरी फैक्ट देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू ने कटनी को मध्य प्रांत की बरदौली कहा है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कटनी को मध्य प्रांत की बरदौली कहा है। ये बरदौली क्यों कहा है? बरदौली के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो याद रखिए, बरदौली सत्याग्रह सुना होगा आपने। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में, जिसके नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1928 में, जिसके नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बरदौली सत्याग्रह एक प्रकार का किसान आंदोलन था। तो ये आपको पता होना, एक प्रकार का किसान आंदोलन था। लेकिन अपन मध्य प्रदेश में यहाँ की बात की जाए तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने कटनी को मध्य प्रांत की बरदौली कहा है। कटनी को मध्य प्रांत की बरदौली कहा है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन डिस्कस किए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन डिस्कस किए जितने भी मध्य प्रदेश के थे। और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, तो स्वतंत्रता सेनानी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो के थ्रू हमारा जो इतिहास है वो समाप्त होता है। ये पार्ट 7 था, मैंने आपको बताया था पार्ट 7 था। इसके पहले मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के हमने 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो नमस्ते।